नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सेलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। बिहार में कोरोना का खतरा लगातार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और सरकार ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कह दिया है। और इस बार कोरोना बच्चों पर भी अपना कहर बरपा रहा है। देखिए, पटना में 1 साल के मासूम बच्चे को भी कोरोना हो गया है और बड़ी बात तो यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। तो वहीं रविवार को पूरे राज्य में 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिनमें से अकेले पटना जिले में ही 13 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों में 1 साल का बच्चा और एक डॉक्टर भी शामिल है। 24 घंटे के अंदर मिलने वाले इन मरीजों में से सबसे अधिक शहर की एजी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। एजी कॉलोनी में सबसे अधिक एक ही घर में 7 मरीज पाए गए हैं। जानकारी के अनुसार ये लोग घर के शादी समारोह में शामिल हुए थे। तो वहीं दूसरी ओर रविवार को शहर के IGIMS अस्पताल में कोरोना पीड़ित एक महिला की मौत भी हो गई है। और इसी तरह पटना के अस्पतालों में मिले आंकड़ों के अनुसार बीते 1 महीने के अंदर ही 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। यानी कि अभी से ही आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर ऐसी ही संख्या बढ़ती रही तो बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। फिलहाल बिहार में लॉकडाउन लगाने पर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और कहा गया है कि अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने तेजस्वी और उनकी पत्नी पर काफी अभद्र टिप्पणियां की थी। तेजस्वी के पूरे परिवार को काफी बुरा भला कह दिया था। तो इस पर अब तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने अपने मामा साधु यादव पर पलटवार कर दिया है और धमकी देते हुए कह दिया है कि मुझे पटना आने दो, गर्दा उड़ा दूंगा, अपने कंस मामा का वध मैं ही करूंगा। जी हां, बड़ी खबर है कि तेजप्रताप यादव ने अपने मामा को अब कंस बता दिया है और तेजप्रताप यादव ने कहा है कि अपने कंस मामा का वध वे ही करेंगे। तेजप्रताप यादव अभी वृंदावन में है और उन्होंने कहा है कि वे पटना लौट कर आते ही साधु यादव का गर्दा छुड़ा देंगे। तेजप्रताप यादव ने साधु यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाल दी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि साधु यादव हत्यारा है। शिल्पी कांड में इसी का नाम आया था और इसकी औकात कैसे हो गई कि वह हमारे परिवार पर ऐसी बयानबाजी कर सके। मैं उसका भूत उतार दूंगा। तेजप्रताप यादव ने कहा कि इस हत्यारे की औकात है मेरे सामने खड़े होने की। अगर औकात है तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। ये कंस है और आप जानते हैं ना कि कंस का वध किसने किया था। मैं कृष्ण भी हूं और इस कंस मामा का वध मैं ही करूंगा। मैं अभी वृंदावन में हूं और पटना लौटकर आने दीजिए, इसका गर्दा छुड़ा दूंगा। उसको हम नहीं, पब्लिक जूता मारेगी। यानी कि तेजप्रताप यादव ने अब सीधा सीधी साधु यादव को धमकी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि अपने माई का लाल है तो आए मुझसे भिड़कर दिखाए। वो हत्यारा मुंह छुपाकर भाग जाएगा। उसकी औकात नहीं है मेरे सामने आने की। अगर आप भी बसों में सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। देखिए, पटना से यूपी, झारखंड और बिहार के 55 जिलों के लिए 570 नई बसें चलाई जाने वाली है और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें किराया भी बहुत कम होगा। जी हां, अब पटना से उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के अन्य जिलों में जाना और आसान हो जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा PPD मोड पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में आने जाने के लिए 570 नई नॉन AC और AC बस चलने वाली है और इससे यात्रियों को काफी आसानी हो जाएगी। और सबसे खास बात तो यह है कि इसमें चालक मनमानी तरीके से किराया नहीं ले सकेंगे और निगम द्वारा संचालित होने वाले बसों में रेट चार्ट के अनुसार ही यात्रियों से टिकट शुल्क लिया जाएगा। यानी कि अगर सरकारी किराया 200 रुपए है तो बस मालिक 220 रुपए नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने जाने वाले बसों की संख्या लगभग 750 है और 570 बसें और बढ़ाने के बाद बिहार में परिवहन निगम से संचालित होने वाली बसों की संख्या लगभग 1320 हो जाएगी और अगले साल फरवरी माह से यह सेवा शुरू कर दी जाएगी।
तेजस्वी की दुल्हन पर उनके मामा के बयान के बाद काफी बवाल मच गया है। तो वहीं तेजप्रताप के समर्थकों ने साधु यादव का पुतला तक फूंक दिया है। दरअसल साधु के बयान से तेजप्रताप यादव और उनके समर्थक काफी आहत हैं और साधु यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर भी कई अभद्र टिप्पणियां की थी। तो लालू यादव की छोटी बहू को लेकर कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था और इससे नाराज होकर तेजप्रताप यादव और उनके समर्थक सड़कों पर भी उतर गए और उसके बाद छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने तेजप्रताप यादव के घर के बाहर साधु यादव का पुतला जलाया और अभी और भी बवाल मच सकता है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बैंकों में इसी हफ्ते हड़ताल होने वाली है, इसीलिए अगर आपको रुपए पैसे की जरूरत है या बैंक से जुड़ा कोई और भी काम है तो उसे जल्दी ही निपटा लें। इसी हफ्ते बैंकों की हड़ताल शुरू होने वाली है और इसका असर कम से कम 4 दिनों तक रहेगा। ऐसे में आपकी जरा से भी चूक मुश्किल बढ़ा सकती है। तो इसीलिए सलाह दी जा रही है कि बैंक से जुड़े जरूरी काम बुधवार तक हर हाल में पूरा कर लें। आपको बता दें कि पटना में बैंकों के यूनियन ने दावा किया है कि उनकी हड़ताल में भारतीय स्टेट बैंक के साथ ही तमाम सहकारिता बैंकों और अन्य बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। तो 16 और 17 दिसंबर को सभी बैंकों में कामकाज ठप रहेगा और 18 को बैंक खुलेंगे और 19 दिसंबर को रविवार हो जाने के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो वहीं बड़ी खबर है कि पटना में जल्द ही अब 8 नए और सीएनजी पंप खुलने वाले हैं। जी हां, सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ने से पटना में इसकी खपत भी बढ़ गई है और पटना में रोजाना 48,000 किलो सीएनजी की खपत हो रही है और इसके लिए पटना के कुल 12 सीएनजी पंप बनाए गए हैं। सीएनजी की खपत को बढ़ते हुए पंप की संख्या भी बढ़ाने पर काम हो रहा है और मार्च महीने तक अब पटना में कुल 20 सीएनजी पंप हो जाएंगे। आपको बता दें कि पटना में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगा दी गई है और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो ऐसे में सीएनजी से चलने वाली ऑटो की मांग बढ़ गई है और पटना में सीएनजी से चलने वाली वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो पटना में कुल 70 सिटी बस और 17,000 ऑटो सीएनजी से ही चल रही है। इन वाहनों में सीएनजी भराने के लिए काफी लंबी लाइन लगती है और सीएनजी पेट्रोल और डीजल से भी सस्ता है। सीएनजी की कीमत पटना में 67 रुपए 90 पैसे प्रति किलो है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, अब एलईडी बल्ब केवल 10 रुपए में दिया जाने वाला है। जी हां, दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में उजाला लाने की सरकार की तैयारी है और इसके तहत ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि 14 दिसंबर पर राज्य के 14 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दर पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे और इन जिलों में 5,38,000 बल्ब वितरण करने की तैयारी है। तो ग्राम उजाला योजना के तहत 7 और 12 वाट के ये बल्ब सिर्फ 10 रुपए में उपभोक्ता को दिए जाएंगे और इस बारे में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने पत्र जारी करके सूचना उपलब्ध करा दी है। तो अगर आपको भी बल्ब 10 रुपए में चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। देखिए, बिहार के बेगूसराय, बांका, समस्तीपुर, पूर्णिया, सहरसा, जमुई, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, खगड़िया, सीतामढ़ी और अररिया कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर इन बल्बों को सिर्फ 10 रुपए में दिया जाएगा। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार में डीजी सखी बनकर अब रोजगार हासिल कर सकेंगी महिलाएं। शहरी क्षेत्रों में खुलेंगे 2000 कॉमन सर्विस सेंटर। जी हां, बिहार में महिला सशक्तिकरण को निरंतर आगे बढ़ाने में जुटी नीतीश सरकार को केंद्र से सहयोग मिल रहा है और अगले 2 साल में प्रदेश के शहरी नगर निकायों में 2000 नए कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। शहरी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी और इन महिलाओं के समूह को प्रशिक्षित कर उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये समूह अपने वार्ड में लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगी और कॉमन सर्विस सेंटर को जो महिलाएं संभालेगी उन्हें डीजी सखी के नाम से जाना जाएगा और इनकी योग्यता मैट्रिक पास होगी।
आपको बता दें कि इस कॉमन सर्विस सेंटर में विभिन्न योजनाओं के सरकारी प्रमाण पत्र के आवेदन, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, विभिन्न कंपनी की बीमा, पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा स्कीम के आवेदन, पैन और आधार कार्ड, बिजली बिल, गैस बुकिंग, ट्रेन टिकट, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी।